नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हम अपने इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। ये कुछ वो चुनिंदा प्रश्न हैं जो आपके पहले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं IAS PCS के और UPSC के, SSC के, उन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन कंडक्ट किए गए थे, पूछे गए थे। इसलिए हम उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते जो कि देश के राज्य चिन्ह में देवनागरी में लिखा गया है, वह कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, मुंडकोपनिषद से, सामवेद से, भगवद गीता से। आज सभी जानते हैं कि हमारा जो देश का राजकीय चिन्ह है उसमें जो सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ है वह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। लेकिन आप क्या यह बता सकते हैं कि वो कहाँ से लिया गया है? तो वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से हमारा देश के राजकीय चिन्ह के नीचे जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते वह लिया गया है। और सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? सत्य की ही जीत होती है। चलिए फिर हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ईसा के मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ईसा से 302 वर्ष पूर्व, ईसा से 298 वर्ष पूर्व। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले या फिर ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईसा से 326 वर्ष पूर्व। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 326 वर्ष पहले अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अजितनाथ या फिर पार्श्वनाथ? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। आप क्या बता सकते हैं कि हमारे धार्मिक परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर का उल्लेख हुआ है? सॉरी, धार्मिक परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकरों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो 24 तीर्थंकरों में हमारे सबसे प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव। ठीक, और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जैन मत के प्रवर्तक वर्धमान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व राजगृह, 486 ईसा पूर्व लुम्बिनी, 540 ईसा पूर्व वैशाली, 486 ईसा पूर्व कुशीनगर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 540 ईसा पूर्व वैशाली। जैन मत के प्रवर्तक का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली गांव में हुआ था। यानी कि कौन? वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। और कुछ स्रोतों में 599 ईसा पूर्व भी माना जाता है। ठीक है, 599 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ माना जाता है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 540 है तो आप 540 लगाएंगे, और अगर आपके ऑप्शन में 540 नहीं है, 599 है, तो आप 599 पर टिक करेंगे। और ऐसा बहुत ही रेयरली होगा कि आपको ये दोनों ऑप्शन ही एक साथ मिले, क्योंकि फिर वो विवादित प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महावीर स्वामी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कुशीनगर, पावापुरी, लुम्बिनी या फिर गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी। महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी गांव में महावीर जी की मृत्यु हुई थी।
चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म बंट गया था। दिगंबर, श्वेतांबर, दिगंबर एवं श्वेतांबर, महायान तथा हीनयान। देखिए, जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी उसके बाद जैन धर्म दो धर्मों में बंट गया था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो आपको बताना वो दो पार्ट कौन कौन से थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर एवं श्वेतांबर। जैन धर्म दो भागों में बंट गया था, एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। तो श्वेतांबर जो थे वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर धर्म को दिगंबर वाले नग्न रहते थे। ठीक है, आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये प्रश्नों की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। बिना स्किप करे वीडियो को देखिए, क्योंकि यह वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आए हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे? भगवान महावीर, शिशुनाग, ऋषभदेव या फिर गौतम बुद्ध? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवान महावीर। भगवान महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि हमारे ये आखिरी तीर्थंकर माने जाते थे, 24वें। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर ने जिस क्षत्रिय वंश में जन्म लिया उसका क्या नाम था? शाक्य वंश, जात्रिका वंश, मलास वंश या फिर लिच्छवी वंश? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जात्रिका वंश। ठीक है, महावीर स्वामी जी का जन्म जात्रिका वंश में हुआ था एवं इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के थे, और इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी वंश की थी। ठीक, चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर जी की माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, चेतक या फिर त्रिशला? हमने आपको अभी अपने इसके पहले के ही प्रश्न में एक्सप्लेनेशन में बताया कि महावीर जी की माता कौन थी। ऑप्शन नंबर डी, त्रिशला। महावीर जी की माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी वंश से संबंधित थी। और महावीर स्वामी जी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। एवं एक इनकी पुत्री थी, पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि महावीर स्वामी जी ने किस वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था, तो 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी जी ने अपना गृह त्याग किया था। और 30 वर्ष की अवस्था के पश्चात इन्होंने लगभग 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनके ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहते हैं? कैवल्य। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। अब यहाँ से हम आपको गौतम बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न करा रहे हैं। तो चलिए अब इनको देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 567 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व या फिर 577 ईसा पूर्व? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 567 ईसा पूर्व। और यदि आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म का जन्म तो 567 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन किस धर्म में, किस कुल में हुआ था? तो शाक्य क्षत्रिय कुल में, शाक्य क्षत्रिय कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कपिलवस्तु, गया, सारनाथ या फिर वैशाली? आप सभी भली भांति जानते होंगे इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अच्छा, गौतम बुद्ध जी के जीवन से संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं थीं, जैसे कि उनका जन्म, उनका गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण एवं मृत्यु।
तो यदि आपसे इनके जन्म से इनका जन्म और इनके प्रतीक से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, जैसे कि जन्म से संबंधित इनका प्रतीक क्या था, कमल, यानी कि कमल के चिन्ह से इनका क्या संबंध था कि इनका जन्म का। गृह त्याग का क्या प्रतीक था, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का क्या प्रतीक था, पीपल का वृक्ष। और निर्वाण का पद चिन्ह। और मृत्यु इनके सांची के स्तूप, आप सभी भली भांति जानते हैं। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उद्देश्य को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, उपसंपदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मचक्र प्रवर्तन। यानी कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उद्देश्य को क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन। और धर्मचक्र प्रवर्तन इन्होंने अपनी किस आयु में दिया था, जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। ठीक है, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था। और गृह त्याग करने के पश्चात 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इन्होंने फिर अपना प्रथम उद्देश्य सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ, कुशीनगर, पावापुरी, वैशाली या फिर राजगृह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध जी को महानिर्वाण कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में। महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण ये सभी किससे संबंधित है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्य नदी के तट पर कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और वही महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण का अर्थ है इनका मतलब इनके मृत्यु से संबंधित। ठीक है, तो इन्होंने कब किया था ये, 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन था, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा या फिर उज्जैन। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन था, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्न में से कौन सा था, विक्रमशिला। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म बाद में 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान तथा महायान। समर्थकों के अनुसार आपको ये बताना है कि वो किस तरह से उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया था। बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, बुद्ध के विचारों को मानने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध की भक्ति करने से निर्वाण प्राप्त होता है। और निर्वाण का इनका चिन्ह क्या था, प्रतीक पद चिन्ह। ठीक है, पद चिन्ह जो थे इनके पैरों के निशान, वही इनके निर्वाण का प्रतीक माना जाता था। तो बौद्ध धर्म 2 शाखाओं बटा था, हीनयान, महायान। और दोनों समर्थकों के अनुसार बुद्ध की भक्ति करने से हमें क्या प्राप्त होता है, निर्वाण प्राप्त होता है। अब गौतम बुद्ध को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कि इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, और आपको एक चीज और याद रखनी है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, कौन कौन से, बुद्ध, धम्म एवं संघ। तो हमारी आज की ये सीरीज का यह आखिरी प्रश्न था। मैं आशा करती हूँ आज की ये सीरीज आपको जरूर पसंद आई होगी।
यदि आपको हमारी यह सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।